A loan of rupees 15,000 was taken on compound interest. If the rate of compound interest is 12% per annum, find the amount to settle loan after 3 years. ठीक है. सो इसमें जो कंपाउंड लोन कितने ली गई थी 15,000 का, तो प्रिंसिपल जो हो गया वो कितना हो गया रुपीज 15,000 हो गया प्रिंसिपल. ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कितना दे रखा है 12% पर एनम, रेट 12% पर एनम, और टाइम दे रखा है टाइम 3 इयर्स. टाइम 3 इयर्स का दे रखा है. ठीक है. अब सबसे इसमें कह रहा है कि कितना उसको 3 साल बाद उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा. तो 3 साल बाद कितना पैसा पे करना पड़ेगा मतलब कितनी अमाउंट उसको देनी पड़ेगी. तो यहां पे फॉर्मूला हम यूज करेंगे A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n. अब यहां पे प्रिंसिपल कितना दे रखा है 15,000 लिख लीजिए. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है तो 12 अपॉन 100 रेज टू कितने इयर्स के लिए है 3 इयर्स के लिए है, तो हम 3 पावर के रूप में लिख देंगे. अब यहां पे देखिए ये इक्वल टू कितने हैं, ये कैंसिल कीजिए 4 से, 4 3 जा 12, 4 25 जा 100. सो ये 15,000 ये 25 1 जा 25, 3 28 अपॉन 25 रेज टू 3. अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे. तो देखिए कितना है 15,000 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25 इंटू 25. इसको कैंसिल अगर हम करें तो 25 ये 6 टाइम 150 और 2 जीरो ऐड कर देंगे. इसको कैंसिल कर दीजिए 25 2 जा 50 10 25 4 जा 100. तो ये कितने हो गए 24 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन 25. ठीक है. तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा 24 इंटू 28 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो 672 इंटू 28 इंटू 28 का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये आ जाएगा 784 अपॉन 25. अब फिर से यहां देख लेते हैं. अब ये 784 इंटू 672 कर दीजिए तो ये आ गए हमारे इक्वल्स टू 526 848 डिवाइडेड बाय 25. अब इसमें 25 का डिवीजन अगर हम कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 21,073 रुपीज 92 पैसे. 21,073 रुपीज 90 पैसे. ये हमारा क्या आ गया अमाउंट आ गया. इतना हमारा क्या आ गया अमाउंट आ गया ये. सो हम आंसर में डाल सकते हैं टू सेटल द लोन आफ्टर 3 ईयर, टू settle the loan after 3 years, one should
पे रुपीज 21,073 रुपीज एंड 90 पैसे, इतने पैसे उसे पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ प्रिंसिपल अमाउंट टू दिस मच, मतलब ये अमाउंट दे रखा है। ए इक्वल टू कितना दे रखा है? रुपीज 13,924, ये अमाउंट दे रखा है। फिर कितने ईयर में? टाइम दे रखा है 2 ईयर। अमाउंट टाइम दे रखा है 2 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दे रखा है 18% पर एनम। और वो क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल पी वो पूछ रहा है। सो फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कौन सा? ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। वैल्यूज सबकी रख देंगे। ए कितना है? 13924 13924 इक्वल टू पी 1 प्लस आर कितने हैं? 18% पर एनम और 100 रेज टू 2। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 9 जा 250 जा, तो ये 13924 इक्वल टू पी 51 जा 50 प्लस 9 59 अपॉन 50 रेज टू 2। Therefore 13924 equals to P into 59 into 59 upon 50 into 50। यहां से हम P फाइंड करेंगे। P equals to, so क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 13924 into 50 into 50 upon 59 into 59। अब यहां पे हम इसको कैंसिल करेंगे। 13924 डिवाइडेड बाय 59 अगर हम करते हैं तो ये कितने आ जाएंगे? 236। ये आते हैं 236 और 59 को फिर से 236 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम हो जाता है। तो यहां पे आगे के पार्ट में देयरफॉर P इक्वल्स टू 4 इंटू 50 इंटू 50, तो ये कितने आ जाएंगे? 54 जा 200 इंटू 50, सो 5 2 जा 10, 3 0 ऐड कर दीजिए तो 10,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितने हो गए? प्रिंसिपल अमाउंट हो गए 10,000। सो P की वैल्यू जो हो गई, देयरफॉर प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज 10,000। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट हो गया रुपीज 10,000। प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज 10,000। सो ये 7th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ शबर्ब इज 16,000। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इफ पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर इज दिस मच। रेट यहाँ पे फाइंड करना है। ये अमाउंट दे रखा है, ये प्रिंसिपल दे रखा है, तो इसको सेम, भले पॉपुलेशन है लेकिन फॉर्मूला सेम यूज होगा। सो A इक्वल टू कितना है? 17640। तो प्रिंसिपल P इक्वल टू कितना है? 16,000। प्रिंसिपल कितने हैं? 16,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है और टाइम कितना दे रखा है? 2 इयर्स। टाइम 2 इयर्स दे रखा है, तो फॉर्मूला यूज कर देना है सेम। A
अपॉन P इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। A कितना है, वही फॉर्मूला है, सिर्फ हमने यहाँ जो P था उसको यहाँ से नीचे कर दिया है। A कितना है 17640 डिवाइडेड बाय 16000 इक्वल्स टू, ये 0 एक कैंसिल ही कर दीजिए, ये 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू 2। अब ये 1764 ये 42 का स्क्वायर होता है और ये 1640 का स्क्वायर होता है, तो 42 अपॉन 40 द होल स्क्वायर हम कर सकते हैं इसको। और ये 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 2। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर हैं तो स्क्वायर हम हटा सकते हैं, तो ये कितने आ जाएंगे, देयरफॉर 42 अपॉन 40 इक्वल्स टू 100 प्लस R अपॉन 100। इसको 100 1 100 प्लस R, तो 100 प्लस R अपॉन 100 आ गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये 4200 इक्वल्स टू 4000 प्लस 40R। therefore 40R equals to 4200 minus 4000 equals to 200। तो 42R equals to 200, therefore R equals to 200 upon 40, 4 5s are 20, so R क्या आ गया हमारा 5% पर एनम। तो पॉपुलेशन, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, आंसर में द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ is 5% पर एनम, 5% पर एनम। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाउ मेनी ईयर्स ₹700 विल अमाउंट टू 847 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट। अब इसमें टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम, ये पूछ रहा है, हमें टाइम पूछ रहा है। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना दे रहा है, ₹700। ठीक है, फिर अमाउंट कितना दे रखा है, ₹847, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10% पर एनम, 10% पर एनम। सो फॉर्मूला सेम, A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n। अब यहां देखिए A अपॉन P इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100। लास्ट क्वेश्चन में ऐसे हमने फॉर्मूला बनाया था इसका। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, A कितना है 700, 847, प्रिंसिपल कितना है 700 इक्वल्स टू 1 प्लस R कितना है 10 अपॉन 100 रेज टू कितना है n हमें फाइंड करना है, ये कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो 10 1 10 प्लस 1 11, तो 847 अपॉन 700 इक्वल्स टू 11 अपॉन 10 टू द पावर n। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, किससे कैंसिल होगा, 7 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7। अब 121 अपॉन 100, 121 11 का स्क्वायर होता है, तो देयरफॉर 11 अपॉन 10, 110 का स्क्वायर होता है, द होल स्क्वायर इक्वल्स टू
11/10⁻⁴ अब देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगे. When base are same, then power are equal. When base are same, then power are equal. बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगे. Therefore n equals to 2 years. n equals to कितना आ गया? 2 years आ गए. ठीक है. So in 2 years आंसर क्या आ जाएगा? आंसर in 2 years. ठीक है. So this one is the 9th question of given practice set 14.2. 10th para, find the difference between simple interest and compound interest on 20,000 at 8% per annum for 2 years. यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा नहीं कंप्लीट कर रहा है. यहाँ पे पूरा लिख देंगे for 2 years. For 2 years. ठीक है. So अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है कितना? 20,000 रुपीज और आर दे रखा है 8% पर एनम और टाइम दे रखा है टाइम n इक्वल्स टू 2 years. ठीक है. तो SI क्या हो जाएगा? पहली बार में SI निकाल लेंगे. SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है? 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%. टाइम कितना है? 2 अपॉन 100. 2 0 कैंसिल कर दीजिए. ये कितने हो जाएंगे? 8 2 16 2 32 3200. ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया. अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले ए निकाल लेंगे. ए इक्वल्स टू P1 प्लस R अपॉन 100. वैल्यूज रख दीजिए. 20,000 1 प्लस R कितने हैं? 8 अपॉन 100 रेज टू 2. 4 2 4 25 20,000 into 25 plus to 27 into 27 upon 25 25 25 से इसको कैंसिल कर दीजिए. 25 8 इसमें 2 0 और ऐड कर दीजिए. 25 से इसको कैंसिल कर दीजिए. 25 3 75 25 2 32. तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. देयरफॉर 32 इंटू 727 इंटू 27 कितना होता है? 729. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 23,328. तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा 23,328 रुपीज. ये अमाउंट आ गए. ए इक्वल्स टू. अब CI क्या होता है? CI इक्वल्स टू A माइनस P इक्वल्स टू A कितना है? 23,328 माइनस 20,000 इक्वल्स टू 3,328 रुपीज. तो CI यहाँ पे आ गया. कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया? 3,328. Therefore डिफरेंस बच्चों कितना आ जाएगा? इक्वल्स टू CI माइनस SI कर दीजिए. CI कितना है? 3,328
माइनस SI कितना है 3200 इक्वस टू 128 रुपीज। तो डिफरेंस जो है SI और CI में वो 128 रुपीज का डिफरेंस आ गया। तो इस तरह से हमारा ये